हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हम फिजिक्स का अध्याय पढ़ेंगे। इसमें बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, गणितीय प्रश्न, सभी प्रश्न इस अध्याय में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको दिखने को मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन उस चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश यानी कि अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला प्रकाश। तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है ना। अब प्रकाश की किरण, ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो आप ये प्रश्न बन के आ सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। प्रकाश की किरण, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण सीधी व सरल रेखा में गमन करती है। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन जाएगा कि सूरज से आने वाली जो किरण होती है वो किस रेखा में गमन करती हैं। तो सूरज से आने वाली किरण सीधी व सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वह है सूर्य। अब बात करते हैं छाया की। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु की परछाई हमें दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं छाया। यानी कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से क्या होता है, टकराता है, उस वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उसकी जो छाया बनती है ना, जैसे हम परछाई, शैडो बोलते हैं, उसे हम, वो जो परछाई बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। तो जब प्रकाश का स्रोत यानी कि सूरज से निकलने वाला प्रकाश है ना दोस्तों, वह किसी भी बहुत ही छोटे अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, अति सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे अपारदर्शी का मतलब यहाँ पे हो सकता है जहाँ से आर पार नहीं देखा जाता, मतलब आर पार नहीं हो सकता है वो जो चीज़, ठीक है, वो होती है अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए कि इधर हम, जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी जगह है, ठीक है, आपको ये दिख रही है एक छोटी सी जगह है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये प्रकाश है जो ये क्या कर रहा है, जा रहा है। तो आगे जाके ये क्या होगा, इनके किनारों से क्या है, मुड़ने लगा है। ये जो मुड़ गया है ना प्रकाश, ये पर्दे पर क्या, इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन। यानी कि इतनी सी छोटी सी जगह में से प्रकाश जाके अन्य दिशाओं में क्या होता है, मुड़ जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। किरणें क्यों मुड़ी? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु थी, जगह कम थी, अत्यंत सूक्ष्म जगह होने के कारण, किनारों से मुड़ने के कारण वो क्या है, किनारों से मुड़ गई, और किनारों से मुड़ने के कारण साथियों वहाँ पर विवर्तन की घटना हुई। तो यह था प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है। तो चलिए एक बार इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने क्लासमेट को बता दो कि प्रकाश का परावर्तन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणें, जहाँ पर प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो एक बार से भी ज़्यादा वो प्रकाश शब्द वहाँ पे यूज़ होगा, वह है प्रकाश। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर टकराती हैं, यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी पृष्ठ पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में क्या है, उसका लौट आना, वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं और उनमें से अधिकांश किरणें क्या होती हैं, निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरणें यहाँ पर
प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर टकराती हैं तो टकराने के बाद वो क्या है, वापस उसी दिशा में क्या है, लौट जाती हैं। वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर प्रश्न बन सकता है आपका। तो अब बात करते हैं नियमित परावर्तन। ऐसी परिघटना यानी कि ऐसी परिघटना या घटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जब एक समांतर प्रकाश का पुंज या समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से क्या है, टकराकर किसी समतल सतह से टकराकर, यानी यह किरणें, यह मान लो कि यह, अब यहाँ पे मान लो, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो जैसे कि मान लो कि यह क्या है, एक समतल सतह है, यहाँ पर पॉलिश की गई। अब ये पॉलिश किसकी होगी, क्रोमियम की हो सकती है, निकेल की या सिल्वर की। तो अधिकांशतः जो पॉलिश होती है वो होती है सिल्वर की। तो अधिकांशतः पॉलिश किसकी होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सिल्वर की पॉलिश हो सकती है। यहाँ से दोबारा आकर ये जो किरणें आकर दोबारा क्या है, आकर ये क्या होगी, परावर्तित हो गई दोबारा। मतलब हमने कहा जो समतल सतह है यहाँ पर किरणें आ रही हैं, आने का मतलब अपवर्तित हो रही हैं, लेकिन प्रकाश की सतह अपवर्तित हो रही हैं और यहाँ से वापस परावर्तन के बाद एक दूसरे की समांतर हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ से क्या है, किरणें समतल सतह पर आ रही हैं, और दूसरा परावर्तन के बाद भी वह क्या है, समांतर हैं। ठीक है, ये होता है नियमित परावर्तन। इसका डायग्राम है जिसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो किरणें आ रही हैं और ये वापस क्या है, परावर्तित हो रही हैं, जा रही हैं, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं हम विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसे अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। इस पर बात करते हैं साथियों। खुरदरी सतह, उसमें तो क्या था, समतल सतह थी, इसमें क्या है, खुरदरी सतह यानी कि वक्रीय सतह, जिस पर प्रकाश की किरणें क्या है, आ गई हैं, लेकिन जिस पर प्रकाश की किरणें आ तो गई हैं, लेकिन है ना, परावर्तन के बाद इधर उधर क्या है, वो फैल जाती हैं। इस पे क्या है, ये सतह जो है ये खुरदरी है, और उसमें क्या थी, समतल सतह थी। इसमें प्रकाश की जो किरणें आई हैं और वो इधर उधर, देखो ये क्या है, किरणें इधर उधर फैल गई हैं, यानी कि फैल गई हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो बिल्कुल ठीक। हमने पहले बात करी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, समतल सतह होती है, और यहाँ पर कैसी सतह होती है, यहाँ पर सतह होती है खुरदरी सतह। ठीक है, और नियमित परावर्तन की बात करूँ तो परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं, और यहाँ पर परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, इसलिए इसे कहा जाता है विसरित परावर्तन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, विसरित परावर्तन। अब देखिए विसरित परावर्तन, पहले तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि ये तो खुरदरी सतह, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आई और वो टकरा कर क्या हो गई, वापस चली गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही हैं। ये हो गया विसरित परावर्तन। अब बात करते हैं नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन में अंतर। ठीक है, इनमें अंतर कर लेते हैं। तो नियमित परावर्तन की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चिकनी सतह होती है, और इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, खुरदरी सतह होती है। अब दूसरा है, सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है नियमित में, और इसमें क्या होती है, सभी परावर्तित किरण जो होती है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, समझ आया आपको। तीसरा है, परावर्तन किरण एक दिशा में होता है, और इसमें क्या, परावर्तन किरण एक दिशा में नहीं होती है, यानी कि जो नियमित परावर्तन होता है उसमें और विसरित परावर्तन में जब हम अंतर करते हैं तो हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन की जो किरण होती है, वो सतह होती है, वो चिकनी होती है। ठीक है, और जिसकी सतह खुरदरी होती है वो होता है विसरित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में क्या है, किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन विसरित परावर्तन में किरणें क्या एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। नियमित परावर्तन में परावर्तन किरण एक दिशा में होती है, लेकिन विसरित परावर्तन में परावर्तन किरण एक दिशा में नहीं होती है। ठीक है, अब परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो प्रथम जो नियम है इसका प्रथम नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या हो, एक ही तल में होते हैं। जो इसका प्रथम नियम है परावर्तन का, उसमें कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम इसका बताया
गया है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है, जैसे कि I बराबर R। ठीक है। तीसरा इसका नियम है आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, यानी कि आपतन कोण कहते किसको हैं, तो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आपने ये तो पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया होगा, आपको मैं अब डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगी। तो आप देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहला नियम जो बताया गया था, मैंने जो पहला नियम आप लोगों को बताया, वो पहला नियम क्या था, देखो इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होती है। तो देखो आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में होती हैं। इधर देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये क्या है, तीनों एक ही तल में होती है। पहला नियम ये था, क्लियर हो गया आपका। अब देखो दूसरे नियम की बात करते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो देखो आपतन कोण क्या है, ये वाला आपतन कोण, और परावर्तन, इन दोनों का I बराबर क्या होता है, R होता है। इनका मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तीसरा जो नियम था वो था कि आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या, आपतन कोण कहते हैं। तो ये रहा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इन दोनों के मध्य ये कोण बढ़ रहा है, यानी कि I, इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। और चौथा नियम था हमारा, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि ये रहा अभिलंब और ये हो गया परावर्तित किरण, इन दोनों की जो मध्य कोण बन रहा है, यानी कि R, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लाती रहूं। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।